बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हलवे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही यमी और डिलीशियस बनने वाला दानेदार रसीला हलवा। ये शब बरात स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी यमी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त सा हलवा। और ये हलवा हम बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताएंगे। और हलवे में यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसी कप से मेजर करके ऐड करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन में 3 कप पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ ही हम इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड कर देंगे ताकि हमारे हलवे का कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाए। फूड कलर चूँकि नुकसानदेह होते हैं इसलिए हमने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया और हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे ढककर। हलवे में ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। हमने काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते और हरी इलायची ली हैं। जिस कप से हमने पानी मेजर किया था उसी कप से मेजर करके हम 1 कप ऑयल या घी लेंगे। अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो घी को पिघलाकर 1 कप लेना है। हमने भी घी को पिघलाकर मेजर करके 1 कप घी लिया है और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। और दानेदार हलवा बनाने के लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो करें कि घी को बहुत ज़्यादा गर्म करना है और गरम गरम घी में सूजी ऐड करनी है। अगर आप ठंडे घी में सूजी को ऐड कर देंगे तो सूजी का दाना फूलेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको गर्म घी में ऐड करेंगे तो सूजी का दाना बिल्कुल फूल जाएगा और वो दानेदार रहेगा एंड तक। देखिए माशाल्लाह सूजी कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। इस टिप्स को फॉलो करने से आपके हलवे की क्वांटिटी भी जो है ज़्यादा हो जाएगी सूजी फूलने की वजह से। देखिए माशाल्लाह सूजी कैसे दानेदार बन चुकी है और हमें तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट इसी तरीके से भूनना है। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, जैसी मज़ेदार और यमी सी खुशबू हमारे किचन में इस वक्त फैली हुई है। हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पर सूजी को भूनते हुए और सूजी का कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सूजी फूल भी चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि सूजी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें नट्स ऐड कर देंगे ताकि वो भी सूजी के साथ जो है हल्के से फ्राई हो जाएं। नट्स को अलग से फ्राई करके ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सूजी के साथ ही इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे जो है फ्राई हो जाएंगे। नट्स ऐड करने के बाद 2 मिनट मज़ीद इनको हल्का सा फ्राई कर लें स्लो फ्लेम पर। जैसे ही सूजी अच्छे से भुन जाएगी हमने जो पानी गर्म करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ख्याल रखें कि चीनी हमने इसमें अभी तक ऐड नहीं की है। जिस टाइम पे चीनी ऐड करनी होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब स्लो फ्लेम पर चम्मच थोड़ा सा चलाते रहें, पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहें। टोटल हमने इसमें 3 कप पानी ही ऐड करना है। ये वही पानी है जो हमने गर्म करके रखा था, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। और हल्दी जो एंड में नीचे थोड़ा सा बच गई है इसको हम निकाल देंगे। अब स्लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसको गाढ़ा होने दें और 2 से 3 हरी इलायची उनको पीस कर या मोटा मोटा सा कूट कर वो आप इसमें ऐड कर दें ताकि बहुत ही मज़े की खुशबू हमारे हलवे में जो है आए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हलवा जो है तकरीबन गाढ़ा होने लगेगा और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट दम पर छोड़ देंगे। हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं दम पर रखे हुए। 5 मिनट के बाद सूजी देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है और हलवे की क्वांटिटी 1 कप हमने बनाया था और देखें माशाल्लाह कितना सारा हलवा जो है बन चुका है। हम उसी कप से मेजर करके 1 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। शुगर आपने हलवे में इसी टाइम पे ऐड करनी है वरना हमारी सूजी जो है वो ज़्यादा फूलेगी नहीं और हलवे की क्वांटिटी भी बहुत कम बनेगी और हलवे में वो टेस्ट भी नहीं आएगा जो हमें हलवे में चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तभी हमारा रसीला हलवा मज़े का और यमी सा बनेगा। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है तमाम हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और तरी वाला रसीला हलवा हमारा रेडी है। अब इसे दोबारा से एक मरतबा मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट करते हैं। इस शब बरात ये हलवा ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ना सिर्फ शब बरात पर दावतों में बनाएं अपने मेहमानों के लिए
और अपने घर वालों के लिए बनाएं। इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी हलवा बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। और काइंडली आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार रसीला हलवा रेडी है, जिसे देखते ही इंशाल्लाह सबके मुंह में पानी आने लगेगा। तो देर किस बात की, अभी ट्राई कीजिए और हलवे के मज़े लीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।